व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है रस्ट क्रीक। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है सॉयर। सॉयर रनिंग कर रही होती है और तभी उसे एक फ़ोन पे वॉइस मैसेज आता है जिसमें उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये देखकर सॉयर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो इसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रही थी और इसके बाद वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी पे लग जाती है। वो दिन आ जाता है जिस दिन उसे इंतज़ार रहता है। वो अपना सामान वगैरह पैक करके वहाँ से निकल जाती है कार से और उसकी मंजिल होती है वॉशिंगटन डीसी, जहाँ पे एक ऑफिस में उसे इंटरव्यू देना होता है। वो अपने फ़ोन में मैप सेट करती है और आगे बढ़ने लगती है। उसे रास्ते में काफ़ी अच्छे और बड़े घर दिखते हैं जिसे देखकर वो काफ़ी एंजॉय भी करती है। और अब उसे एक हाईवे पकड़ना है, लेकिन वो हाईवे थोड़ा सुनसान इलाके से होके गुजरता है। जब वो आगे बढ़ती है तो वहाँ डेड एंड होता है और अब दूसरा रास्ता चुनने के बाद भी ये रास्ता भी गलत होता है। इसलिए वो फैसला करती है कि अब वो पेपर मैप से देख के आगे बढ़ेगी। वो गाड़ी से उतरकर मैप को देखने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक कार आती है जिसमें दो लोग होते हैं जिनके नाम होते हैं हॉलिस्टर और बक। वो दोनों भाई होते हैं। वो दोनों कार से बाहर आते हैं और सॉयर से बोलते हैं कि क्या तुम किसी परेशानी में हो। तो सॉयर उन्हें पहले तो मना कर देती है क्योंकि वो उन दोनों को कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, लेकिन हॉलिस्टर सॉयर को बताता है कि मैं और मेरा भाई यहाँ पे सालों से रह रहे हैं, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तुम्हें कहाँ जाना है बताओ। वो बोलती है कि मुझे वॉशिंगटन डीसी जाना है और इसके बाद हॉलिस्टर मैप देखने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो थोड़ी बदतमीज़ी करने लगता है और फिर वो सॉयर के करीब आने लगता है। उसे पकड़ लेता है और ये देखकर सॉयर काफ़ी गुस्से में आ जाती है, उसे लात से मारती है और तभी पीछे से बग भी आ जाता है और सॉयर को पकड़ लेता है। सॉयर अपने पास एक चाकू रखा करती थी जिससे निकाल कर वो बग को मार देती है और वहाँ से उन्हें चकमा दे के पैदल भागने लगती है। ये दोनों उसका काफ़ी दूर तक पीछा करते हैं, लेकिन उन्हें सॉयर नहीं मिलती। अब हम देखते हैं कि सॉयर जंगल में खो गई है और ना उसके पास उसका मोबाइल है और ना वहाँ पे आसपास कोई है जिससे कि वो मदद मांग सके। और यहाँ पर सॉयर के पैर में काफ़ी चोट भी लग चुकी है जिससे वो चल नहीं पा रही है। वो एक नदी के किनारे जाकर रुक जाती है और अब जंगल में रात हो चुकी है, उसके आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। यहाँ दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में एक औरत का फ़ोन आता है जिसका नाम होता है फिलिपी। वो बताती है कि यहाँ मेरे घर के बाहर एक कार खड़ी है कंट्री रोड पर और इसके अंदर कोई नहीं है, क्या तुम उसे आकर चेक कर सकते हो। वो ऑफिसर वहाँ तुरंत ही पहुँचता है और ये कार सॉयर की होती है जो वो छोड़कर यहाँ से भाग गई थी। वो ऑफिसर कार की तलाशी लेता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता है। जब वो बाहर आता है तो उसे रोड पे एक निशान मिलता है। वो निशान देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी को यहाँ से घसीटा गया हो। अब ऑफिसर उस निशान को देख के चारों तरफ देखने लग जाता है और वहीं दूसरी तरफ सॉयर सो के उठ जाती है। उसके पैर में चोट लगी है और वो अभी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है जिससे कि वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रही है। बहुत मुश्किलों से वो वहाँ लगे हुए पेड़ों को पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करती है। वहाँ से एक ऊंचे पत्थर की तरफ उसे दिखता है जिसे वो पार करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो चोट के कारण वहीं गिर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ऑफिसर उस रोड के आसपास के घर वालों से पूछताछ करता है और उन्हीं में से एक घर हॉलिस्टर के भाई का होता है। वो उसके घर पे जाता है और उसे बोलता है कि हमें एक कॉल आई थी यहाँ पे अनजान गाड़ी खड़ी रहने की, क्या तुम्हें पता है ये गाड़ी कहाँ से आई है। हॉलिस्टर उसे साफ साफ मना कर देता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ऑफिसर बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ पता चले तो हमें कॉल करके बता देना, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। ये सुन के हॉलिस्टर थोड़ा सा हंसता है और तभी वहाँ बग भी आ जाता है। वो पुलिस को देखता है तो थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन हॉलिस्टर सब कुछ यहाँ पर संभाल लेता है। थोड़ी पूछताछ करने के बाद वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि सॉयर अभी भी उसी जंगल में फंसी हुई है। वो भूख के मारे बेहाल हो रही है और दूसरी तरफ उसके पैर में चोट लगी है और बढ़ती जा रही है। उसके आगे बढ़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है और वो एक पत्थर के साइड के ऊपर सहारा लेके चलती है, लेकिन तभी वो देखती है कि ऊपर से एक कार नीचे गिरने वाली है। वो तेज़ी से वहाँ से हट जाती है और जब वो कार नीचे आती है तो ये कार किसी और की नहीं बल्कि सॉयर की होती है, जिन्हें दोनों भाइयों ने नीचे गिरा दिया था ताकि पुलिस उसे ढूंढ ना पाए। वो इस मुसीबत में पड़ना नहीं चाहते थे। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और सॉयर अपनी कार में जाके अपना फ़ोन लेती है, लेकिन उसका फ़ोन अब टूट चुका है और ना ही उसमें बैटरी थी। वो काफ़ी कोशिश करती है कि कहीं से नेटवर्क आ जाए, वो अपनी फैमिली को, अपने घर वाले को फ़ोन करके उन्हें इन्फॉर्म कर सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वहीं हॉलिस्टर को एक कपड़ा मिलता है जो कि सॉयर का होता है। वो समझ जाता है कि सॉयर आसपास है। वो अपने भाई से बोलता है कि हमें उसे ढूंढना होगा और वो दोनों उसे ढूंढने में लग जाते हैं।
वहीं सॉयर अपने फ़ोन को लेकर नेटवर्क की खोज में रहती है। वो काफ़ी कोशिश करती है कि कहीं से भी नेटवर्क आ जाए, लेकिन उसकी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है दोस्तों। आखिरकार वो भूख और प्यास की वजह से बेहोश हो जाती है और वो वहीं गिर जाती है। वो गिरते हुए किसी आदमी की परछाई देखती है, लेकिन उसे कुछ पूछने से पहले वो बेहोश हो जाती है। अब जब अगले दिन उसकी आँख खुलती है तो किसी के घर में होती है और उसके पैर में किसी ने मरहम पट्टी कर दी थी। जब वो किचन की तरफ जाती है तो उसे वहाँ एक आदमी दिखता है जिसका नाम होता है लॉवेल। वो उसे दूध पीने को बोलता है, लेकिन सॉयर उसकी तरफ चाकू कर देती है। वो सोचती है कि ये आदमी उसे मारने वाला है और उसे काफ़ी गालियाँ देती है। फिर वो आगे बढ़ती है, लेकिन उसके पैर में लगी चोट की वजह से वो गिर जाती है और फिर लॉयल उसके हाथ पैर रस्सी से बांध देता है और एक कोने में बैठा देता है। वो उसे खाने पीने के लिए कुछ सामान देता है और फिर सॉयर बताती है कि उसका जीपीएस ने उसे यहाँ फंसाया है। उसे 2 आदमी मिले थे जिन्होंने उनकी कार भी तोड़ दी, उसे खाई में गिरा दिया। अब इसके बाद लॉवेल उसका नाम पूछता है तो वो उसे अपना नाम बताती है और बोलती है कि मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैं जॉब इंटरव्यू देने के लिए वॉशिंगटन डीसी जा रही थी। और ये सब वो बता रही होती है कि वहाँ एक कार की आवाज़ आती है। ये सुन के सॉयर ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन लॉवेल उसे डरा के चुप करा देता है। और जब लॉवेल घर के बाहर आकर देखता है तो 2 लोग उस कार से बाहर आते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि दोनों भाई होते हैं जो सॉयर को ढूंढ रहे थे। ये दोनों भाई लॉवेल को भी जानते थे। तो हॉलिस्टर बोलता है कि क्या तुमने किसी लड़की को देखा है? इस रास्ते में हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं। लॉवेल इसे मना कर देता है और बोलता है कि मैंने नहीं देखा। इस बात पर हॉलिस्टर उससे बोलता है कि मुझसे झूठ मत बोलो, हम दोनों एक फैमिली की तरह हैं। ये बोल के वो उसके घर के अंदर घुस जाता है, लेकिन तब तक दोस्तों सॉयर वहाँ से बाहर आ चुकी थी। सॉयर एक ट्रक के पास आके छुप जाती है और वहाँ उसे एक फ्रेम दिखता है जिसमें कि लॉवेल की फैमिली की फ़ोटो होती है। यहाँ दूसरी तरफ हॉलिस्टर पूरे घर की तलाशी ले लेता है, लेकिन उसे सॉयर कहीं नहीं दिखती। फिर वो वहाँ से चला जाता है, सॉयर को घर में लाता है और बोलता है कि बहुत डांटता है। उससे बोलता है कि तुम बाहर क्यों गई। एक्चुअल में दोस्तों लॉवेल अच्छा इंसान होता है, वो नहीं चाहता था कि सॉयर को कोई चोट पहुंचाए। अब हम यहाँ देखते हैं कि उस पुलिस ऑफिसर के पास एक सीनियर ऑफिसर आता है जो कि उसका हेड होता है। उसे बोलता है कि जो वहाँ पे कार खड़ी थी वो वहाँ से कैसे गायब हो गई, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? ऑफिसर बोलता है कि नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो वो सीनियर ऑफिसर बताता है कि उस कार के अंदर एक लड़की थी जो कि कई दिनों से गायब है। वो उन ऑफिसर्स को बहुत डांटता है, बोलता है कि तुम लोग यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो। वो काफ़ी गुस्से में होता है और यहाँ तक कि वो ये भी बोल देता है कि अगर तुमसे ये काम नहीं हो रहा है तो मैं खुद कर लेता हूँ। लेकिन ऑफिसर उन्हें शांत करते हैं और कहते हैं कि हम ये काम कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और इसके बाद जूनियर ऑफिसर उस लड़की की पिक्चर मांगता है और फिर सीन शिफ्ट होता है लॉयल के घर पे। हम देखते हैं कि सॉयर काफ़ी आराम से सोफे पे लेट के खाना खा रही होती है। वो लॉयल से पूछती है कि जो हम खा रहे हैं वो क्या चीज़ है। लॉवेल उसे कहता है कि ये मिल्क है जिसे मैंने न्यूट्रलाइज कर दिया है। इसके बाद सॉयर उससे कहती है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊँगी। बोलती है कि मुझे जहाँ जाना था वो यहाँ से थोड़ी दूर पर है, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन लॉवेल उसे कहता है कि मेरे पास कार नहीं है। इसके बाद वो कहता है कि हॉलिस्टर और बक इस सैटरडे कहीं जा रहे हैं, वो अपना ट्रक यहीं पे छोड़ के जाएंगे और मैं इस ट्रक से तुम्हें कहीं सेफ जगह पर छोड़ दूंगा और इस सैटरडे तक तुम्हें यहीं रुकना होगा तुम्हारी सेफ्टी के लिए। इसके बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि वो ऑफिसर अब हॉलिस्टर और बक के पास आया है। वो बोलता है कि तुमने जिस लड़की को मारकर उस जंगल में भगाया है उसकी खबर अब स्टेट पुलिस को लग चुकी है। अब तुम्हारे साथ साथ मेरी भी जान मुश्किल में पड़ गई है। और हमें पता चलता है कि उन दोनों भाइयों के साथ ऑफिसर भी मिला हुआ है और उसने बहुत सारे कांड किए हैं इससे भी पहले इन दोनों भाइयों के साथ मिलके। और इस बात को लेके वो उन दोनों पर काफ़ी चिल्लाता भी है। अब इधर हम देखते हैं कि लॉवेल और सॉयर काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। वो एक किचन में खड़े होकर काफ़ी कुछ बना रहे होते हैं और अब लॉवेल ने सॉयर की रस्सियाँ भी खोल दी है। तो लॉवेल यहाँ पे उसे कुछ बनाना सिखा रहा था। अब वो क्या है दोस्तों, ये आगे आपको पता चलने वाला है। इसके बाद लॉवेल के घर पे दोनों भाई दोबारा आ जाते हैं और वो इस बार कुछ बॉक्सेस लेके आते हैं। साथ में वो घर के अंदर घुस जाते हैं और उन्हें काफ़ी स्मोक दिखता है। तो लॉवेल उससे बोलता है कि तुम लोगों को मास्क लगा लेना पड़ेगा। और वहीं हम देखते हैं कि सॉयर एक नदी के किनारे अकेली खड़ी होती है और फिर वहाँ लॉवेल भी आ जाता है। सॉयर उसे पूछती है कि क्या यहाँ पे हॉलिस्टर नहीं आ पाएगा। तो लॉवेल बोलता है कि नहीं, उसे इस जगह के बारे में नहीं पता है। इसके बाद वो उसे वहाँ अकेले छोड़कर घर आ जाता है और वहीं हम पुलिस स्टेशन में उस ऑफिसर को बातें करते सुन लेता है जो कि हॉलिस्टर से मिला होता है। और ये बात जानकर वो वहाँ से सीनियर ऑफिसर को बताने के लिए जाता है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से बाहर जाता है वो ऑफिसर उसे गोली मार देता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है।
इधर लॉयल और सॉयर घर के बाहर बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं और तभी वहाँ वो पुलिस ऑफिसर आ जाता है। लॉयल सॉयर को जल्दी से अंदर जाने को बोलता है, लेकिन वो ऑफिसर सॉयर को देख लेता है। जब वो वहाँ जाके रुकता है तो लॉयल से पूछता है कि क्या मैं अंदर जाके तलाशी ले सकता हूँ, लेकिन लॉयल उसे मना कर देता है। वो ऑफिसर मजबूर होता है क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होता है कि वो उस घर के जाकर तलाशी ले सके। वो वहाँ से मजबूरन चला जाता है और जाते जाते वो हॉलिस्टर से मिलता है। वो उसे बोलता है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो, जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे हो, वो लॉवेल के घर पर है। ये सुनकर वो दोनों भाई वहाँ से निकल पड़ते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि सॉयर और लॉवेल दोनों एक नदी के किनारे कुछ कूड़े का सामान फेंक रहे होते हैं और उसके बाद घर आके बैठ जाते हैं। वो काफ़ी आराम से बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं, अपनी फैमिलीज़ के बारे में बताते हैं और लॉवेल उसे एक टॉय देता है और कहता है कि इसे अपने पास रखना हमेशा। दोस्तों यहाँ पर हॉलिस्टर आ जाता है, लेकिन वो अंदर नहीं घुस पाता। लॉवेल उसे बाहर जाने को बोलता है, लेकिन वो अचानक से अंदर आ जाता है और वो सॉयर को देख लेता है। उसके साथ बग भी यहाँ पर होता है, वो भी सॉयर को देख लेता है। दोनों लॉवेल को बहुत ही बुरा भरा बोलते हैं और कहते हैं कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो, तुमने ये बहुत ही गलत काम किया है। लॉवेल उससे कहता है कि मैंने भी तुम्हारी तरह इस लड़की को बंदी बना कर रखा हुआ है, जो मैं कहता हूँ वो यही सब करती है। और ये साबित करने के लिए लॉवेल सॉयर को बोलता है कि जाओ हम लोगों के लिए कॉफ़ी बना कर लाओ। सॉयर किचन में कॉफ़ी बनाने के लिए जाती है, लेकिन वो कॉफ़ी को एक ओवन मशीन में रख देती है। पता चलता है कि ये कोई कॉफ़ी नहीं बल्कि लॉवेल की एक चाल होती है। ये वही चीज़ होती है जो कि कुछ दिन पहले लॉवेल बना रहा था जिसे धमाका हो सके। इसके बाद सॉयर वो ओवन ऑन कर देती है और थोड़ी देर बाद उसमें से आवाज़ आने लगती है। वो आवाज़ चेक करने के लिए बक उस ओवन के पास जाता है, लेकिन तभी एक छोटा सा धमाका होता है जिससे कि आग लग जाती है। उसके बाद एक बड़ा धमाका होता है जिससे कि पूरा घर उड़ जाता है। अब सारे लोग जख्मी हो जाते हैं और उस धमाके से झटके की वजह से सॉयर और लॉवेल दोनों घर के बाहर आ जाते हैं। इसके बाद सॉयर लॉवेल को देखती है और काफ़ी ज़ख्मी होता है। तभी वहाँ हॉलिस्टर भी आ जाता है। वो बंदूक तान देता है, लेकिन सॉयर से बोलता है कि तुम भाग जाओ और वो तेज़ी से भागने लगती है। उसे भागता देखकर हॉलिस्टर उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन लॉवेल उस पर चढ़ जाता है और उस पर मारने लगता है और उसी की बंदूक लेके उस पर तान देता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो ऑफिसर, वो करप्ट ऑफिसर आ जाता है और वो पीछे से लॉवेल को जान से मार देता है। यहाँ पर दोस्तों उसकी मौत हो जाती है। इधर सॉयर भागते भागते एक रोड पे आ जाती है और वहाँ उसे एक पुलिस की गाड़ी दिखती है। वो उसे देख के काफ़ी खुश होती है और उस पर जल्दी से बैठ जाती है। और इसके बाद जब हम उस पुलिस वाले को देखते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि वही करप्ट ऑफिसर होता है। वो सॉयर से पूछता है कि क्या तुमने वो तीसरे आदमी की आवाज़ सुनी थी जो दोनों भाइयों के साथ मिले हुए थे? तो सॉयर उसे बोलती है हाँ मैंने सुनी थी, लेकिन वो बस एक नॉर्मल वॉइस थी। इसके बाद ऑफिसर काफ़ी सवाल पूछने लगता है जिससे कि सॉयर समझ जाती है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि यही है। अब वो कार से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो गाड़ी रोक देता है और उसे एक नदी के किनारे ले जाता है। वो ऑफिसर अचानक से सॉयर को पकड़ लेता है और उसे डुबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन सॉयर थोड़ी देर बाद पानी के अंदर रहती है और इस चीज़ की पूरी गुंजाइश थी कि वो मर जाती है, लेकिन वो बहुत चालाकी से झटके से बाहर आती है और एक पत्थर से उस ऑफिसर की आँख पर मारती है, जिससे कि वो घायल हो जाता है। वो उसे दोबारा मारती है और उसे पानी में गिरा देती है और इसके बाद वो भागकर वहाँ से रोड पे आकर चलने लगती है और इसके पीछे हमें कई पुलिस की कार दिखाई जाती है। इसका मतलब कि उसकी जान अब बच चुकी है और यहाँ पर दोस्तों वो उन कार पे नहीं चढ़ती क्योंकि उसे अब किसी पे भी भरोसा नहीं है। वेल आपको दोस्तों बता दूं कि ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी अनजान आदमी पे भरोसा नहीं करना चाहिए और उससे बड़ी बात कि कहीं भी अनजान जगह पर जल्दी नहीं जाना चाहिए। अगर आप जा भी रहे हैं तो अपनी फैमिली के साथ या फिर किसी को लेके जाइए, हो सके तो पॉसिबल हो सके। तो आपको मूवी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।